दोस्तों, एक पल के लिए रुक जाओ और सोचो। 10 ग्राम सोना जो कुछ एक साल पहले 50,000 रुपए का था, वो आज यानी कि 6 अक्टूबर 2025 को 1,19,000 के पार हो गया है। 10 ग्राम सोने की हम बात कर रहे हैं। और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि पिछले कुछ दिनों में ही ये 2295 रुपए महंगा हो गया। लेकिन आखिर क्यों? क्या दुनिया में सोना खत्म होने की कगार पर है या ये बस एक ग्लोबल गेम का हिस्सा है? चलो आज के वीडियो में हम लोग आपको सोने की चमक के पीछे की सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं और फ्यूचर की भविष्यवाणी पर भी हम ध्यान देंगे कि क्या और महंगा होगा या सस्ता होगा। तमाम बातें आपको बताने वाले हैं, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा प्रमोशन, हमारा ही अपना जो हमने हाल फिलहाल में नोवेल लिखा है लव एंड सोसाइटी, जो हिंदी में है, उसको आप अमेजोन से परचेस कर सकते हो। हमारा टारगेट है 1000 लोगों तक ये हमारा नोवेल पहुंचे ताकि उन्हें ये नोवेल पढ़कर बहुत कुछ सीखने को मिले, बहुत कुछ जो स्टोरी समझने को मिले। तो अगर आपने अभी तक परचेस नहीं किया है तो अमेजोन की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप परचेस कर सकते हो। और अगर आपको पढ़ने का शौक नहीं है तो आप इसको गिफ्ट भी कर सकते हो, लेकिन ज़रूर खरीदें। कौन कौन खरीदेगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलो अब बात कर लेते हैं सोने की। तो इस चमक की कहानी शुरू होती है 2025 से। सोने में 40% की उछाल आई है सिर्फ 2025 की अगर हम बात करें तो। लेकिन क्यों? पहली वजह अगर जो बताई जा रही है वो है अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक। इस साल ब्याज दरों में कटौती ने डॉलर को कमजोर कर दिया, और जब डॉलर डगमगाता है, कमजोर होता हुआ दिखाई देता है ना, तो सोना चमकने का काम करता है। सितंबर में भारत के MCX मार्केट में 10 ग्राम सोना 1,10,000 से उछलकर 1,18,000 पर जा पहुंचा है। लेकिन ये तो बस ट्रेलर है। दूसरी वजह है दुनिया का सियासी तूफान। रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट में टेंशन और ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने ग्लोबल मार्केट में आग लगा दी है। और हमने कल भी एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आने वाले वक्त में सब कुछ, शेयर मार्केट और नकदी, सब क्रैश हो सकता है। सिर्फ सोना चांदी ही और बिटकॉइन वगैरह ही कहीं ना कहीं चलेंगे, बाकी सब क्रैश हो जाएगा। ये जो है कियोसाकी जो हैं रिच डैड पुअर डैड के लेखक ने बात कही थी और बहुत सारे तर्क उन्होंने दिए थे। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई ये अमेरिका में होगा, हमारे इधर नहीं होगा। लेकिन जो आर्थिक सुनामी आती है ना, वो ऐसा नहीं है कि किसी एक देश को लपेटती है, उसका असर पूरी दुनिया में पड़ता है। और ग्लोबल इकोनॉमी क्राइसिस का असर में कोई देश शायद ही अछूता रह पाता। तो ये ग्लोबली तरीके से मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है। खैर, जो टैरिफ पॉलिसी है इसने तो ग्लोबल मार्केट की हालत खराब कर ही रखी है, लेकिन जो निवेशक है ना वो भी डर गए हैं और सोने की तरफ यानी कि गोल्ड की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि सेंट्रल बैंक्स ने 2025 में 1,000 टन से ज्यादा सोना खरीद लिया। खासकर चीन, भारत और तुर्की जैसे देश तो सोने के पीछे पागल दिखाई देते हैं। भारत की बात करें तो हमारा रुपया डॉलर के सामने कहीं ना कहीं लड़खड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। 88 रुपये के आसपास हो चुका है। इससे इम्पोर्टेड सोना और महंगा, ऊपर से दिवाली का मौसम भी है। भारत में ज्वेलरी डिमांड 5% बढ़कर कहीं ना कहीं 563 टन हो गई है। हम दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर्स में से एक माने जाते हैं। 802 टन सोना जो है सालाना हम यूज़ कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, ऐसी जानकारियाँ हैं। और एक आखिरी दमदार वजह, इन्फ्लेशन। 2025 में ग्लोबल इन्फ्लेशन 3 से 4% रहा है, जिसने पैसे की कीमत चट कर दी। लोग सोने को ढाल मान रहे हैं। गोल्ड ETF में $10 बिलियन का कहना है तगड़ा इन्फ्लो हुआ, यानी कि सोना अब गेम चेंजर साबित
होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बड़ा सवाल ये है, कुछ लोग ये कहते हैं कि सोना और कितना महंगा होगा, क्या 2 लाख तक पहुंच जाएगा प्रति 10 ग्राम? तो सोना कितना महंगा होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि खत्म भी हो सकता है, खत्म होने की चर्चाएं जब चलती है तो और कीमत बढ़ रही है, लेकिन सच्चाई क्या है वो सुन लीजिए। पहले कीमत की बात कर लेते हैं, खत्म होने के बाद में करेंगे। बड़े एनालिस्ट कह रहे हैं कि 2025 के अंत तक सोना और ऊपर जाएगा। भारत में शायद ये 1,20,000 से बढ़कर 1,30,000 तक जा सकता है और 2026 में 1,30,000 से भी पार जा सकता है। लेकिन सावधान, अगर ब्याज दरें बढ़ी तो कीमतें थोड़ी गिर भी सकती है, फिर भी लंबे समय में सोना चमकेगा। क्यों? क्योंकि लोग इसे ज्यादा खरीद रहे हैं। जितना बन रहा है उससे कहीं ना कहीं जितना इसका प्रोडक्शन हो रहा है। अब क्या सोना खत्म होगा? सच ये है कि सोने की खदानें कम हो रही है, ये बात सच है। अगले 20-25 साल में नई खदानें ढूंढना थोड़ी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। पुरानी ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में से जो सोना रिसाइकल हो रहा है वो यूज हो रहा है, यूज में आएगा। और भविष्य में समुद्र के गहराई या अंतरिक्ष से सोना निकालने की टेक्नोलॉजी भी आ सकती है। तो सोना महंगा होगा लेकिन गायब नहीं होगा। चलो अब दुनिया के रंगमंच पर सबसे ज्यादा सोना कौन खरीदता है इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा सोना कंज्यूम करने वाला देश भारत है। हम ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट के लिए सोने के दीवाने हैं। दूसरे नंबर पर चीन बताया जाता है, फिर अमेरिका। भारत और चीन मिलकर आधे से ज्यादा ग्लोबल डिमांड कंट्रोल करते हैं। और सोना बनता कहाँ है? तो चीन नंबर 1, फिर रूस और ऑस्ट्रेलिया। भारत, हम तो ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं। वैसे हमारे रिजर्व बैंक ने हाल ही में ढेर सारा सोना जोड़ा ताकि रिजर्व मजबूत रहे। तो दोस्तों, आपको मैंने ज़्यादा डेटा और ज़्यादा आंकड़े न देते हुए साफ तौर पर ये जानकारी दी कि क्या क्या मामला सोने के साथ हो सकता है। सोने की चमकती कहानी आपने सुन ली। 2025 में मैंने कहा ना ये और ऊपर जा सकता है और 2026 में से 1,30,000 से और भी महंगा हो सकता है। लेकिन इसका असर आने वाले वक्त में सब पर पड़ेगा। शादियां आ रही है, दीपावली भी करीब ही है, यानी कि सोना जो है ना वो हाई डिमांड पर रहेगा। सोने के पीछे लोग दीवाने भी हैं, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर पैसे को आपको डबल करना है या आपको ज़्यादा बेनिफिट चाहिए इन्वेस्टमेंट में, आपको जल्दी पैसे चाहिए हैं, तो आप या तो ज़मीन में इन्वेस्ट करो या सोने में इन्वेस्ट करो। और यकीनन ज़मीन और सोना दोनों काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाते हुए इन्वेस्टमेंट दिखाई देते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में सोना और ऊपर जाएगा या फिर ब्याज दरें बढ़ी तो सोना घट भी सकता है? आपको क्या लगता है? आप मुझे ये बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपने सोने में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है ये भी आप बता सकते हो। और आपको क्या कभी डर सताता है या फिर जब जब इसके रेट आपने सस्ते में खरीदा और ये महंगा होता जाता है तो आपको खुश होते हुए आप दिखते हैं या आपको खुशी बहुत होती है? क्या होता है आपको बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।